पंचकर्म शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है अभी भी बहुत सारे लोगों से जब हम पंचकर्म के बारे में बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर है कि कोई माथे के ऊपर तेल डाल रहा है या कोई मालिश हो रही है या कहीं स्टीमिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंचकर्म एक प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सा है, डिटॉक्स थेरेपी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल, MD आयुर्वेद, आपका हमारे चैनल खंडेलवाल आयुर्वेद में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि पंचकर्म क्या है। पंच यानी 5, कर्म यानी थेरेपीज। 5 प्रकार की डिटॉक्स थेरेपी इसके अंदर मुख्य रूप से आती है और वो यह है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो वमन किसे कहते हैं? जिसमें हम बढ़े हुए कफ दोष को शरीर के बाहर निकालते हैं वोमिटिंग के माध्यम से, उसे वमन कहते हैं। विशेष करके कफ प्रधान रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और पित्त प्रधान रोगों में जैसे कि पचन संस्थान के विकार या फिर त्वचा विकार जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, इसमें हम बढ़े हुए पित्त दोष को शरीर के बाहर निकालने के लिए विरेचन कराते हैं, पर्गेशन करते हैं। तीसरा है बस्ती, जो वात प्रधान रोग यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, पैरालिसिस या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस, एवियन, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस और जितने भी वात प्रधान रोग हैं, इसमें बस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस सरल भाषा में बताए तो बस्ती यानी मेडिकेटेड एनीमा। एनीमा एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बस्ती एक विस्तृत चिकित्सा है। जितने भी ब्रेन से या साइनस से रिलेटेड या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, उसमें हम नाक द्वारा कुछ औषधियाँ अंदर डालते हैं जिसे हम नस्य कहते हैं। रक्तमोक्षण यानी दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को रक्तमोक्षण कहते हैं। ये 5 डिटॉक्स थेरेपी का नाम है पंचकर्म। इसके साथ साथ ही प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट यानी कि हर थेरेपी के पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद में ही पंचकर्म किया जाता है। उसके बाद में पश्चात कर्म यानी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम संसर्जन क्रम द्वारा आपको डाइट प्लान बताते हैं। ये सभी क्रिया को हम पंचकर्म कहते हैं। अब समझ आया आपको कि सिर्फ मालिश करना, स्टीम लेना या फिर शिरोधारा लेना ही पंचकर्म नहीं है। पंचकर्म एक बहुत ही विस्तृत चिकित्सा है जो आयुर्वेद की देन है। आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल खंडेलवाल आयुर्वेदम को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार का पालन करें। थैंक यू।